शनाया को इस तरह की बातें करते देखकर सौंदर्या परेशान हो गई थी, लेकिन उसने अपने फेस से ये बात शनाया को जाहिर नहीं होने दी। तभी शनाया ने एक्स्ट्रा चीयरफुल होते हुए सौंदर्या को देखा। मैं पहले आ गई थी तो मैंने अपने साथ तेरे भी पसंदीदा लाटे कॉफी ऑर्डर कर दी थी, ठीक है ना? ठीक? अरे बेस्ट है, जस्ट लाइक यू। बाय द वे, तेरा फाउंडेशन बहुत अच्छा है, किस कंपनी का है? कहने को तो सौंदर्या कह गई थी, लेकिन सच ये था कि शनाया का मेकअप काफी ओल्ड फैशन था। उसके चेहरे पर थकान इतनी ज्यादा थी कि वो चाहकर भी उसे मेकअप से छुपा नहीं पा रही थी। हो भी क्यों ना, अकेले 2 बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं था। सुजॉय को वो अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उससे उम्मीद करना भी बेमानी था। तभी शनाया ने सौंदर्या का ध्यान तोड़ा। पिछले 2 साल से रखा था इसे, आज ही लगाया है। बच्चों में इस तरह उलझी हूं कि मुझे नए मेकअप ब्रांड्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। छोटा रुद्र अभी भी रात को मेरा ही दूध पीता है, तो कम से कम रात को 2 या 3 बार उसे दूध पिलाना पड़ता है। अब ऐसे में मेकअप छोड़ रात की नींद ही मिल जाए तो काफी है। तू बता, सुजॉय ने बताया तूने शादी कर ली? हाँ, अभी 2 दिन हुए। यही बताने के लिए मैं लगातार तुझे मैसेज और फोन किए जा रही थी, और मैडम अपनी ही दुनिया में कहीं गुम थी। सॉरी यार, एक्चुअली लास्ट 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने किसी से बात नहीं की। शनाया ने बड़ी ही सफाई से झूठ कह दिया था, लेकिन सच तो ये था कि जब से उसे पता चला था कि सुजॉय उसकी बजाय सौंदर्या को पसंद करता है, तब से शनाया सौंदर्या से चिढ़ी हुई थी। उसे लग रहा था उसकी बेस्ट फ्रेंड ही उसकी गृहस्थी बर्बाद करने में लगी है। लेकिन फिर शांति से उसने सोचा तो उसे लगा सुजॉय हमेशा से अय्याश रहा है। सौंदर्या के अलावा सोनम, वृष्टि और ताहिरा पर भी उसका दिल आ चुका था। ऐसे में अपनी जान से प्यारी दोस्त को खोना उसके लिए बेवकूफी होगी। शनाया को इस तरह सोच में डूबा देखकर सौंदर्या ने चुटकी बजाई। ओ हेलो, कहाँ खो गई? तेरी शादी में। आई एम सॉरी यार, तेरी लाइफ का इतना बड़ा दिन था और मैं तुझे कंग्रेचुलेट भी नहीं कर पाई। आई एम रियली सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। इट्स ओके यार, अब वो सब छोड़, लेकिन तो ये बता, तूने डॉक्टर को दिखाया या नहीं? क्या कहा उसने? उसने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा स्ट्रेस है बच्चों का। सच कहूँ सौंदर्या, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तेरी तरह एक बहुत अच्छी दोस्त मिली। मुझे लगता है पक्का पिछले जन्म में हम दोनों बहनें रही होंगी, है ना? शनाया सोच रही थी अगर सौंदर्या की जगह कोई और लड़की होती तो अय्याश सुजॉय को अपने काबू में करके वो अच्छा खासा फायदा उठा सकती थी, लेकिन सौंदर्या ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब सोचकर शनाया इमोशनल हो गई थी। तो वो अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही है? तुझे किसी बात का टेंशन है तो मुझे बोल। नहीं, बस यूं ही, मुझे लगा तुझे ये बात बोल देनी चाहिए, सो बोल दी। अच्छा सुन ना, मैं सोच रही हूँ मैं फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लूं, तू क्या बोलती है? शनाया की बातें सुनकर सौंदर्या चौंक पड़ी। उसे यकीन हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसने सवालिया नजरों से शनाया को देखा। तू खुश तो है ना? सुजॉय से तेरी कोई कहा सुनी हुई क्या? तूने हमेशा करियर के बजाय फैमिली और बच्चों को प्रायोरिटी दी है, फिर अचानक ये सब ख्याल कहाँ से? ऐसी कोई बात नहीं है सौंदर्या। एक्चुअली तुम सही कहती थी, औरत की अपनी आइडेंटिटी और स्ट्रेंथ होनी चाहिए। दूसरे रोल्स एक्सेप्ट करने से पहले उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। सौंदर्या जैसी समझदार दोस्त होने के बावजूद शनाया ने कभी उससे अपनी डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ की बातें नहीं की थी कि कैसे शादी से पहले बात बात पर रूठी शनाया को मनाने वाला सुजॉय कहीं गायब हो चुका था। उसकी जगह अब जो था वो अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला रूड, इग्नोरेंट और सेल्फ सेंटर्ड सुजॉय था, जिसे शनाया और उसकी परेशानी से कोई लेना देना नहीं था। अगर वो कुछ कहती तो वो उस पर बच्चों के सामने हाथ भी उठा देता था। उसकी माँ और बहन को भी यही लगता था कि शनाया ने ही उनके बेटे का जीना हराम कर रखा है। बहुत कुछ था जो शनाया ने अपने दिल में दबा कर रखा था और चाहकर भी किसी से शेयर नहीं कर सकती थी। शनाया के कुछ ना बताने के बावजूद सौंदर्या समझ चुकी थी। उसने शनाया को हिम्मत दी।
डोंट वरी शनाया, तू देर से भले आई लेकिन दुरुस्त आई है। तुझमें आज भी वो फायर है जो अच्छे अच्छों की छुट्टी कर सकती है। ऑफिस लौटने का डिसीजन तो मैंने ले लिया है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। पिछले 7 साल में मैंने कहीं काम नहीं किया है। अपनी छोटी सी दुनिया में मैं इतनी बिजी हो गई थी कि बाहर की दुनिया से मेरा पूरा कांटेक्ट ही खत्म हो गया है। लेकिन मुझे कुछ तो करना होगा। मैं इस तरह से घर की 4 दीवारी में कैद नहीं रह सकती। शनाया ये बात अच्छी तरह समझ चुकी थी कि अगर अभी उसने ये स्टेप नहीं लिया तो एक दिन सुजॉय उसे सचमुच छोड़ देगा। ऐसे में वो क्या करेगी? अपने बच्चों की परवरिश के लिए उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं था। पिछले 2 दिन में शनाया ने बहुत कुछ सोचा था। तभी वो इस मुद्दे पर आई थी। तभी उसे जैसे कुछ याद आ गया। मुझे लगता है सौंदर्य, जब हम तीनों ने ये कंपनी स्टार्ट की थी तो सुजॉय को इक्विटी का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी नहीं बनाना चाहिए था। अब हम चाहकर भी उसे नहीं हटा सकते, वरना लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में फंस जाएंगे। सौंदर्या समझ गई थी कि शनाया इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि ये समय सुजॉय से लड़ने का नहीं है, बल्कि स्मार्टली आगे